आज बात करेंगे कि हम लोग ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं और हमको ट्रैवल क्यों करना चाहिए। मोस्टली अगर तुम वेस्टर्न्स कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ पे लोग क्या है कि 15-16 साल से ही अब ट्रैवल चालू कर देते हैं। बट अपने इंडिया में तुमने देखा होगा कि हम लोग ट्रैवल इतना नहीं करते हैं और ट्रैवल के नाम पे कुछ स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, उन पे ही हम जाते हैं। जैसे जब गर्मियों की छुट्टी आती है तब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तब भी ट्रैवल हमको करना चाहिए। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो वेस्टर्न कंट्री से लोग आते हैं, वो ट्रैवल को एक तरीके से एक्सप्लोरेशन के पर्पज़ से करते हैं। एक्सप्लोरेशन पर्पज़ क्या होता है कि एक होता है नॉर्मल ट्रैवल, जैसे कि तुम कहीं चले गए, ठीक है? और वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस था, तुम वहाँ पे घूम के आ गए। इस ट्रैवल से कुछ तुम ज़्यादा नहीं सीख सकते हो। एक होता है ट्रैवल करना और एक होता है टूर करना। इन दोनों में बहुत ही डिफ़रेंस होता है। जब आप ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल करने से क्या होता है कि आपके दिमाग का डेवलपमेंट होता है उससे, आपके दिमाग का विकास होता है क्योंकि आपके सामने जितनी भी चीज़ें आप फेस करोगे, उनसे आप कुछ न कुछ सीखोगे। आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। जब बाहर निकलोगे तो तुमको पता चलेगा कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे और जगहों को एक्सप्लोर करना है, कैसे हमको और ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। कैसे सिक्योरिटी पर्पज़ से कैसे मुझे अपने आप को सेफ रखना है, कैसे अकेलेपन को ख़त्म करना है, कैसे दोस्त बनाने हैं। बाहर पे हम ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है ट्रैवल से। ट्रैवल और टूर में क्या होता है, जैसे टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट क्या होता है कंफर्टेबली ट्रैवल करता है। कंफर्टेबली मतलब अच्छे होटल में रुकेगा, अच्छी जगह जाएगा और गाइड हायर करेगा जहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस में जाएगा, तो वहाँ पे अच्छी जगहों की तलाश करेगा। वहाँ पे कंफर्टेबली मतलब वो घूमता है, उसको बोलते हैं टूरिस्ट। तो मोस्टली इंडिया में टूरिस्ट पर्पज़ से ही लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने ट्रैवल को हमेशा एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा माना हुआ है। वहाँ पे जब भी आप कहीं बाहर जाना, जैसे ऋषिकेश चले जाओ, मनाली चले जाओ, आप कहीं गोवा चले जाओ, तो मोस्टली देखना जहाँ पे बाहर से लोग आए हुए होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो 2-3 दिन के लिए आते हैं, 4 दिन, 6 दिन के लिए। सीधा कोई 2 महीने के लिए आया है, कोई 6 महीने के लिए आया हुआ है। कोई 2 6-6 महीने से गया ही नहीं है, कोई-कोई 1-1 साल हो गया वो वहीं पे रुका हुआ है। वो क्यों? वो जानते हैं कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो हमारी हमारी चीज़ें बाहर आती हैं। आप उसकी रियल पर्सनैलिटी को वो खोज रहे होते हैं कि हम क्या हैं और हमको क्या-क्या पसंद है। वो सारी चीज़ें उस तरीके से वो कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम अब मुझे थोड़ा-सा अजीब लगेगा, हम क्या करते हैं, हम घूमने के नाम पे धार्मिक स्थान पे जाते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप जाओ, आप किसी मंदिर में जा रहे हो, ठीक है। लेकिन और भी जगह हैं भाई, और भी जगह घूमने वाली हैं, जहाँ पे आपको रियल पॉट मिलेगा, जो अंदर से आपको मतलब जो आपको शांति मिलती है। तो ऐसी जगह हैं काफ़ी, जहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है, वहाँ पे भी आपको जाना चाहिए। वो ऐसी जगहें होती हैं, कहीं भी चले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्लेस होते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो वो जगह पे जाने से आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। उन पे ज़रूर जाना चाहिए लोगों को। और भारत में एक बहुत बड़ा टैबू है कि लोग कहीं जाते ही नहीं हैं, घूमने जाते ही नहीं हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता। अब जैसे तुम आप अपने शहर में रह रहे हो। अब जब तुम शहर में रह रहे हो, तो शहर से तुम बाहर कभी जाओगे नहीं। जब शहर से बाहर नहीं जाओगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है और शहरों में क्या हो रहा है और कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, क्योंकि तुमने कभी फॉरेन ट्रिप नहीं किया और ना ही तुमने कभी अपने देश को भी पूरी तरीके से घूमने की कोशिश करी है। तो उससे क्या हो रहा है, हमको अभी अपने देश के ही बारे में नहीं पता है कि हमारे देश में कैसी डाइवर्सिटीज़ हैं, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की कल्चर्स अभी भी एग्ज़िस्ट करती हैं। वो हमने किताबों में पढ़ लिया है। किताबों में पढ़ने से कुछ नहीं होता। किताबों में तो हमने पूरा विश्व पढ़ लिया, तो क्या हमें पूरे विश्व की जानकारी है? उसी तरीके से जब हम उस तरीके में जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, हर अलग-अलग तरीके की स्टेट्स में, कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि अच्छा, ये एक वैल्यू आती है जब वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड अभी किस लेवल फंक्शन कर रहा है। आप अपने शहर में बने रहो, यहाँ पे लोग क्या है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उनकी एक ही शहर में, पूरी ज़िंदगी निकल गई, जब से जवान हुए, बूढ़े हो गए, वहीं तक मर गई। तो उससे क्या हुआ कि उनका दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनको लगता है यही दुनिया है, ये एक शहर है,
यही दुनिया है, उनको उनको बाहर नहीं पता चल पाता कुछ। तो ट्रैवल करने से क्या होता है, आपके दिमाग का विकास होता है, आपको बाहर की चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा बाहर भी क्या हो रहा है, बाहर क्या-क्या चीज़ें लोग कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, खाने अच्छा फ़िटनेस में लोग कैसे ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप लोग लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उनका क्या वर्क एथिक है, वो क्या खाते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, क्या पढ़ते हैं वो। तभी तो देखो भाई यूरोपियन हमारे ऊपर राज करके चले गए और हमको आज पता तक नहीं चला। तो ट्रैवल क्यों कर गए? क्योंकि ट्रैवल उनको सिखाता है, ट्रैवल दिमाग देता है, ट्रैवल आपको मैनिपुलेशन की स्किल देता है, ट्रैवल आपको किसी को भी अ, अपने जाल में फँसाने की ताकत देता है। अब मैं नहीं करूँ ट्रैवल से ही सब कुछ होता है, क्योंकि आप जब बाहर निकलोगे तो आपको ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपके पास कठिनाई आएँगी, जब आपको कभी-कभी पैदल भी चलना पड़ेगा, कुछ आपको किसी को कुछ बातें घुमा के आपको उससे कुछ चीज़ें निकलवानी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए तो यार अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करके चले गए। उन्होंने अपने उन्होंने भाई वो कहाँ से कहाँ चले गए, वेस्ट से ही अपने यहाँ चले गए। क्यों यार? उन्होंने मैं वो पार करके हमारे ऊपर राज करके चले गए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ट्रैवल एक बहुत बढ़िया चीज़ है। वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरेशन को उन्होंने फ़ोकस किया और आज भी वो हमसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और हम अभी भी यहीं फँसे हुए हैं। समझ रहे हो? तो वो ट्रैवल एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसको ऐसे नहीं देखना कि मुझे किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है। अपने आप को एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से हमेशा ट्रैवल करनी है, ताकि हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएँ, ताकि हम अपने अंदर की चीज़ों को भर पाएँ, उस तरीके से हमको देखना है। बाहर के लोग आते हैं, वो यहाँ पे 3-3 4-4 महीने रुकते हैं। वो एक उत्तराखंड रुकेंगे और उसके बाद राजस्थान चले जाएँगे, उसके बाद साउथ में चले जाएँगे, उसके बाद फिर नॉर्थ में आ जाएँगे। इस तरीके से वो जब ट्रैवल करते तो 2-2 3-3 महीने का उनका पूरा शेड्यूल होता है और 2 महीने तक पूरा वो घूमते ही रहते हैं। किसी भी किसी भी टूरिस्ट से बात कर लेना, इंडियन होगा तो वही 3-4 दिन सैटरडे संडे वाला होगा, घूम के चला जाएगा। अभी दिल्ली से आया होगा उत्तराखंड में। और जो बाहर से लोग आते हैं, वहाँ पे तुम देखना उनकी पॉज़िटिविटी, उनकी उनकी शक्ल पे ही यार दिखता है भाई ये वो खुश हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। तो उनके पास इतना कहाँ से टाइम आ रहा है? कभी सोचा है उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतना टाइम कहाँ से आ रहा है? ये सब तुम उनसे भी सीख सकते हो। उनसे मिलो, उनसे बात करो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो वो सारी तो चीज़ें तुमको बाहर निकलोगे तभी पता चलेंगी। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।